सब्सक्राइब कीजिए वे टू लर्न चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वे टू लर्न। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कैसे सीखा जाता है एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, जो ट्रिक बहुत ही कम लोगों को पता है। और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरा ये वीडियो लास्ट तक देख लिया ना, तो कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है कि सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद रख लेना है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन है √x/2। तो √x/2, अब x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का वैल्यू 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √x/2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे सबसे पहले। तो अगर 2 से 0 को अगर डिवाइड होता है तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू हमने कितना पुट किया, 0 पुट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 अगर पुट करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि √1 तो 1 होता है। ठीक है, और नीचे तो 2 है ही। ठीक है, तो कितना मिल गया, sin 30 का वैल्यू मिल गया 1/2। ठीक है, अब sin 45 कितना होगा, sin 45, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √2, तो 2 को हम ये क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। जैसे हम लोग √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है, क्योंकि √2 × √2 होता है तो क्या होगा, √4 होगा, और √4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। तो √2 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना मिलेगा, √2 अगर कैंसिल होता है तो आंसर मिलेगा 1/√2। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू मिल चुका है 1/√2। ठीक है, तो sin 60 डिग्री का कितना होगा, √x/2। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √3/2। तो यहाँ पर sin 60 डिग्री का भी वैल्यू मिल चुका है √3/2। ठीक है, अब कितना होगा, sin 90 होगा। ठीक है, तो sin 90 का क्या लिखेंगे, √x/2। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू कितना होगा, 4, √4/2। तो √4 कितना होगा, √4 = 2, क्योंकि ये √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। तो sin 0 डिग्री 0 मिल चुका है, sin 30 डिग्री का वैल्यू मिल चुका है। तो इसी तरह से हमें साइन का पूरा वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम cos का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का वैल्यू हमें क्या मिला था, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 मिला था। तो cos का क्या होता है कि साइन का रिवर्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, इसके बाद √3/2 होगा, इसके बाद 1/√2 होगा, इसके बाद 1/2 होगा, और इसके बाद 0 होगा। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर sin 1/2, तो यहाँ पर sin 1/2। ठीक है, तो 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1, 1। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिल गया, cos का भी वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें
टेन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन का वैल्यू एक फॉर्मूला है, वो याद रख लेना है, वो है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टेन जीरो, ठीक है। तो टेन जीरो कितना होता है? टेन जीरो अब साइन जीरो कितना मिला था? जीरो मिला था, ठीक है। साइन जीरो कितना मिला था? जीरो। और कॉस जीरो कितना मिला था? वन। तो अगर वन से जीरो को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आंसर? जीरो मिलेगा। तो इस तरह हमें टेन जीरो डिग्री का वैल्यू मिल चुका है। कितना मिला है? जीरो। अब हमें क्या करना पड़ेगा? टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना है? टेन थर्टी डिग्री का यहाँ पर फिर से वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है? साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू है वन बाई टू, ठीक है। और कॉस थर्टी का है √3/2। तो यहाँ पर क्या करोगे? √2 कैंसिल होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या मिलेगा हमें? 1/√3। तो इस तरह से हमें टेन थर्टी का भी वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? टेन 45 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी 1/√2। तो कितना होगा? √2 कैंसल, तो यहाँ पर सिर्फ 1, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू हमें मिल चुका है 1। तो अब हम क्या करेंगे? टेन 60। तो टेन 60 इसी तरह सेम √3/2, ठीक है। फिर से इस तरह √2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिला हमें? √3 मिला टेन 60 का वैल्यू, ठीक है। तो 1090 कितना होगा? तो 1090 कितना होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी 1/0, ठीक है। 1/0। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? जीरो से तो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? कोसेक का वैल्यू, ठीक है। तो कोसेक का वैल्यू कितना होगा? कोसेक का वैल्यू होगा साइन का उल्टा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का उल्टा अगर, तो सबसे पहले मैं, अच्छा यहाँ पर मैं 30 डिग्री का सबसे पहले निकालना था, ठीक है। इसके बाद में मैं जीरो का निकालूंगा, ठीक है। साइन 30 1/2 है, तो सेक 30 क्या होगा? 2/1 होगा, क्योंकि उल्टा होता है, ठीक है। तो 2/1 को हम क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो 1 है ही। तो अब मैं 0 डिग्री का लिख लेता हूँ। तो 0 डिग्री का कितना होगा? अगर आप साइन का उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? 0 से आपको क्या करना है? 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0 से अगर आप लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि 0 से डिवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कितना होगा? नॉट डिफाइंड होगा आंसर, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? साइन कोसेक 45। तो साइन 45 अगर 1/√2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री कितना होगा? उल्टा कितना होगा? √2 होगा। तो नीचे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हम लोग लिखेंगे कोसेक 60 है, ठीक है। अगर साइन 60 √3/2 होता है, तो कोसेक 60 क्या होगा? 2/√3, ठीक है। अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे, ठीक है। साइन 90 कितना होगा? साइन 90 तो 1 है, तो कोसेक 90 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही है ना, ठीक है। तो अब क्या लिखना है? अब है सेक, ठीक है। तो सेक क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। तो कोस अगर 1 होता है तो सेक क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। तो कोस 30 क्या होगा? अगर कोस √3/2
2 होता है तो सेक 30 होगा 2/√3, ठीक है। तो अब सेक 45, ठीक है, अगर cos 45 1/√2 होता है तो सेक 45 होगा √2, क्योंकि क्या होता है अगर उल्टा है तो वो √2 होगा, ठीक है। सेक 60 कितना होगा, सेक 60 होगा 2 एंड और यहाँ पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में कॉट। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, ठीक है, 10 का उल्टा होता है। तो 10 अगर 0 होता है तो कॉट क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। यह तो मैं पहले बोल चुका हूँ, नॉट डिफाइंड। तो 10 30 अगर 1/√3 होता है तो कॉट 30 कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। 10 45 डिग्री अगर 1 होता है तो कॉट 45 डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। 10 60 डिग्री अगर √3 होता है तो कॉट क्या होगा, कॉट 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3 होगा, ठीक है, क्योंकि √3 के नीचे कितना है, 1 है, ठीक है। कॉट 90 डिग्री का क्या होगा, कॉट 90 डिग्री का होगा 0, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।